एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बुल्मा शिप को ठीक कर रही होती है फिर से। पर इस शिप को ठीक करते करते बुल्मा को पता चलता है कि इस शिप के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट मिसिंग है और बुल्मा उन पार्ट्स को रिप्लेस भी नहीं कर सकती क्योंकि वो पार्ट्स उन्हें बस डीमन वर्ल्ड में ही मिलेंगे। और बेजिटा बुल्मा से पूछता है क्या तुम इस शिप को फिर से ठीक कर सकती हो क्या। और बुल्मा बेजिटा को बोलती है कि मैं इस शिप को ठीक करने की ट्राई कर सकती हूँ बस, क्योंकि इस शिप को बिना पार्ट्स के ठीक करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल काम है। और फिर बेजिटा बोलता है कि अगर ये शिप ठीक नहीं हो सकती तो मैं इस शिप को ब्लास्ट ही कर देता हूँ। और ये सुनकर बुल्मा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। पर अचानक से वहाँ पर एक और शिप आ जाती है और उस शिप को देखकर बेजिटा बुल्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे आ जाता है। पर उस शिप में और कोई नहीं बस हाइबस होता है। और सबसे पहले हाइबस अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है सभी लोगों को और फिर वो बताता है कि मुझे थर्ड डीमन वर्ल्ड के किंग ने तुम्हें लेने के लिए भेजा है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है गोकू गैंग पर, जहाँ पर गोकू गैंग तामागामी से फाइट करने के लिए जा रहे थे, लेकिन गोकू ब्लैकबेरी जैसे दिखने वाली बेरीज को खाने लग पड़ता है, जिसे खाने के बाद गोकू का पेट एकदम से फूलने लग पड़ता है। और फिर पेंजी गोकू को बोलती है कि मैंने पहले ही बोला था कि एक बेरी 2 मील्स के बराबर है, पर तुम मेरी बात मानते ही कहाँ पर हो। और फिर हमें वेजिटा गैंग को दिखाया जाता है जो कि हाइवेस के साथ डीमन वर्ल्ड के लिए निकल पड़े थे। और हाइवेस थर्ड डीमन वर्ल्ड के किंग को कांटेक्ट करके बता देता है कि मैंने गोकू के दोस्तों को ढूंढ लिया है और वह उन लोगों को लेकर जल्द ही डीमन वर्ल्ड में आ जाएगा। और फिर हमें ग्लोरियो की शिप को दिखाया जाता है जहाँ पर पेंजी नोटिस करती है कि गोमा के सोल्जर उनका पीछा कर रहे हैं और ग्लोरियो उन लोगों से बचने के लिए अपनी शिप को पीछे की ओर मोड़ लेता है। पर गोमा के सोल्जर उन लोगों को दोनों तरफ से घेर लेते हैं और पेंजी समझ जाती है कि इन लोगों को हमारी लोकेशन मेरे इस कॉलर की वजह से पता चली है। और पेंजी बताती है कि ये कॉलर सभी थर्ड डीमन वर्ल्ड के लोगों को पहनना ही पड़ता है, चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो। और फिर गोकू पेंजी को बोलता है कि तुम इस कॉलर को उतार क्यों नहीं देती, जिस पर पेंजी बोलती है कि मैं ऐसा चाह कर भी नहीं कर सकती। और फिर ग्लोरियो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को पता है कि गोकू हमारे साथ है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये लोग हमारी शिप पर अटैक कर देते पहले ही। और फिर सुप्रीम गाय गोकू को बोलते हैं कि तुम यहाँ पर छुप जाओ, पर पेंजी बोलती है जब वो लोग शिप की चेकिंग करेंगे तब गोकू पकड़ा जाएगा। पर सुप्रीम काय बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, तुम बस मेरे प्लान पर भरोसा करो। और फिर वे सभी लोग शिप के बाहर चले जाते हैं और वे लोग बाहर जाकर उन सोल्जर से बोलते हैं कि तुमने हमें क्यों रोका है। पर वे सोल्जर उन लोगों को कुछ रिप्लाई नहीं देते और वो उनकी शिप को चेक करने लग पड़ते हैं। पर पेंजी अभी भी सोच रही थी कि गोकू उन लोगों के हाथों से पकड़ा जाएगा शिप के अंदर, पर उन लोगों को गोकू पूरी शिप में ही नहीं मिलता। और ये देखकर पेंजी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और तभी गोकू उसके पीछे से आकर उसे धप्पा कर देता है। और गोकू को देखकर पेंजी चिल्लाने ही वाली थी तभी सुप्रीम काय उसका मुंह पकड़ लेते हैं और फिर ग्लोरियो उन लोगों के आगे चला जाता है। और फिर से गोकू एक और बार झाड़ियों के पीछे चला जाता है और फिर ग्लोरियो उनके लीडर को बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि हम किसी बच्चे को नहीं जानते हैं और अगर तुमने अच्छे से शिप की चेकिंग कर ली हो तो हमें यहाँ से जाने दो। और पेंजी अभी भी हैरान थी कि गोकू शिप के बाहर कैसे आ गया। तब सुप्रीम काय उसे बताते हैं कि गोकू टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज भी कर सकता है। पर तभी वहाँ पर वो सोल्जर फिर से आ जाता है और वो आकर बोलता है कि इस लड़की को हमारे साथ चलना होगा। पर ग्लोरियो सोल्जर से पूछता है कि तुम इस लड़की को अपने साथ लेकर क्यों जाना चाहते हो। तब वो सोल्जर बताता है कि उस दिन हमारे ऊपर एक मिस्टीरियस कैरेक्टर ने अटैक कर दिया था और मुझे लगता है कि वो और कोई नहीं यही लड़की है। पर सुप्रीम काय उस सोल्जर को बोलते हैं कि ये लड़की पूरा दिन हमारे साथ ही थी। पर वो सोल्जर सुप्रीम काय की बात नहीं मानता और वो पेंजी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करने लग पड़ता है। पर तभी पेंजी अपनी शोगन से उस सोल्जर को शोक लगा देती है और ये देखकर सुप्रीम काय और ग्लोरियो भी दो दो हाथ करने के लिए मैदान में उतर जाते हैं। और फिर हमें ड्रैगन बॉल दाइमा में पहली बार सुप्रीम काय को फाइट करते हुए दिखाया जाता है। ओ सॉरी ड्रैगन बॉल दाइमा नहीं, पूरी ड्रैगन बॉल सीरीज में पहली बार दिखाया जाता है। और वो सोल्जर ग्लोरियो की शिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर ग्लोरियो और शिन भी उन लोगों की शिप के चीथड़े उड़ा देते हैं अच्छे से। और लास्ट वाली शिप को गोकू अपने एनर्जी ब्लास्ट से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर पेंजी इन सोल्जर्स के कम्युनिकेशन डिवाइस को ब्लॉक कर देती है। और फिर वे लोग अपनी शिप को देखते हैं जो कि काफी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुई थी और तभी उन्हें एक न्यू शिप देखने के लिए मिलती है जो कि और किसी की नहीं उन सोल्जर्स की ही थी। और फिर वे लोग अपना सारा सामान उस शिप में ही इंपोर्ट कर लेते हैं। पर पेंजी उन लोगों के साथ जाने से मना कर देती है। वो बोलती है कि पहले ही उन लोगों ने मेरे इस कॉलर की वजह से हम लोगों की लोकेशन का पता लगा लिया है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोग मुसीबत में आ जाओ। और फिर शिन बोलते हैं क्या मैं तुम्हारे इस कॉलर को देख सकता हूँ। और उस कॉलर को देखने के बाद शिन बोलते हैं शायद मैं इस कॉलर को तोड़ सकता हूँ। और शिन अपने मैजिकल स्पेल की हेल्प से उस कॉलर को तोड़ देता है और कॉलर टूटने के बाद पेंजी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और पेंजी शिन को बोलती है कि तुम्हारा रियल नेम क्या है। और सुप्रीम काय पेंजी को बोलते हैं कि मेरा रियल नेम तो कायोसामा ही है। पर पेंजी सुप्रीम काय को बोलती है कि ये नाम तो तुम्हारा अर्थ का है, पर मुझे तुम्हारा रियल नेम डीमन वर्ल्ड वाला जानना है। और सुप्रीम काय पहली बार अपना डीमन वर्ल्ड का रियल नेम रिवील करते हैं जो होता है नहारे। और गोकू सुप्रीम काय को बोलता है कि मैं तो तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगा, बस नाम क्या था मल्हारे कल्हारे, चलो छोड़ो रहने ही दो, मैं तुम्हें कायोसामा ही बोलूंगा। और इस शिप से जाते हुए ग्लोरियो सभी लोगों को बोलता है कि मुझे इस शिप का कोड पता नहीं है और अगर हमने तामागामिस को हरा भी दिया तो भी हम इस डीमन वर्ल्ड को छोड़कर
सेकंड डीमन वर्ल्ड में नहीं जा पाएंगे बिना कोड के। और पेंजी बोलती है कि फिकर नोट, अपन है ना अभी। और पेंजी अपने एक हैकर दोस्त को फोन करके सारी बातें बता देती है और वो मेंढक की शक्ल का डीमन भी उन लोगों को शिप का कोड हैक करके बता देता है। और वो पेंजी को ये भी बताता है कि गोकू के दोस्त भी डीमन वर्ल्ड में आ चुके हैं। और फिर हमें वेजिटा गैंग को दिखाया जाता है जहाँ पर हाइबस अपने किंग को बताता है कि मैं गोकू के दोस्तों को लेकर डीमन वर्ल्ड में आ चुका हूँ। पर किंग हाइबस को बोलते हैं कि तुम जब तक वापस नहीं आ सकते जब तक तुम इन लोगों को गोकू के पास नहीं पहुंचा देते। और फिर शीन शिफ्ट होता है तामागामिस पर, जहाँ पर ग्लोरियो गोकू से पूछ रहा था कि सच में तुम इस तामागामी से लड़ना चाहते हो, जिस पर गोकू बोलता है कि हाँ मैं लड़ना चाहता हूँ, पर फाइट करने से पहले मैं अपनी पेट पूजा करूंगा। और गोकू वहाँ पर कुछ खाने लग पड़ता है और वे लोग वहाँ पर एक डीमन से पूछने लग पड़ते हैं कि आखिरी बार इस तामागामी ने फाइट कब की थी। तब वो डीमन बताता है कि 20 साल पहले एक बंदे ने तामागामी को फाइट के लिए चैलेंज किया था, पर वो बंदा तामागामी के हाथों काफी गंदे तरीके से मारा जाता है और इस तामागामी को तो खुद डबूरा भी नहीं हरा पाया था, वो बंदा बताता है। और ये सुनकर गोकू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो उस बंदे से पूछता है कि तामागामी को फाइट का चैलेंज कैसे देते हैं। तब वो बंदा बताता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, तुम्हें बस तामागामी को बोलना होगा कि मुझे तुमसे फाइट करनी है। और फिर गोकू चला जाता है तामागामी से फाइट करने के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। चलो मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।